नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 के पाठ भगवान के डाकिये से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जानने वाले हैं। ये सवाल परीक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है, जो ध्यान से सुनिए और याद करिए। प्रश्न नंबर 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखो। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर, कवि कहता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे एक दूसरे से उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रश्न नंबर पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों पढ़ पाते हैं? प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती अपने सुगंध और प्यार को पक्षियों के माध्यम से एक दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंचाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं कि हमको प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थे भगवान के डाकिये पाठ से जुड़े जरूरी प्रश्न और उत्तर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं अगला पाठ किस पर बनाएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।